तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के चैप्टर में हम थर्ड वीडियो लेकर आ चुके हैं। सेकंड वीडियो में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हेलो एल्केन्स बनाने के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, PCl3 HCl PCl5 SOCl2 की रिएक्शन करवाने पर जो अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड्स दे देती थी। तो आज हम फिर से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स दैट इज हेलो एल्केन्स के। लेकिन अब की बार जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे वो होंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बनते हैं और उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली तीन कंपाउंड हमारे पास हम पढ़ते हैं, दैट इज अल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम वो सारे मेथड्स करेंगे जिन मेथड्स में हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर की जा सकती हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, शुरू में मैं जनरल रिएक्शंस आपको करवाऊंगा बोर्ड लेवल की। आफ्टर दैट उनका जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी टोटली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जब मैकेनिज्म वाला टॉपिक आ जाएगा तो वहां पर आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। तो चलिए एल्केन से बनाते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स में मैं जनरल सी बात करूं, सबसे पहले मैं छोटा हाइड्रोकार्बन लेता हूं मीथेन। आपको यदि मीथेन में हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगानी है तो आपको उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? Cl2 सनलाइट डालना पड़ेगा, Cl2 सनलाइट। अब Cl2 सनलाइट करेगा क्या? यहां से हाइड्रोजन हटाएगा और Cl लगा देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3Cl प्लस HCl। ये हुआ कैसे है देखिए एक बार ध्यान से। CH4 को आई कैन राइट लाइक CH3H, लिख सकते हैं भाई CH4 को ऐसे। Cl2 को लिखा जा सकता है ClCl। H न्यू का मतलब है यहाँ पर सनलाइट से। तो देखिए बच्चे यहाँ से HCl क्या हो जाएगा? रिलीज बाहर चला जाएगा और CH3 के साथ क्या लग जाएगा हमारे पास? Cl लग जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन हटाते चलिए, क्लोरीन लगाते चलिए। तो अपने दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए, जहां पर भी Cl2 सनलाइट आ जाए उसका काम क्या है? Cl2 सनलाइट का क्या काम है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका काम है हाइड्रोजन हटाना, Cl लगाना। तो ये काम है Cl2 सनलाइट का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे यदि मैं प्रोसीड करूं, वो है हमारे पास CH3 प्लस Cl2 सनलाइट। सो ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट। एक हाइड्रोजन हटाइए, उसकी जगह Cl लगा दीजिए, बस सिंपल। CH3, यहां पर मैं CH2 लिख दूं, CH2 लिख दूं और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा यहां पर? Cl। सर आप तो लेफ्ट वाली हाइड्रोजन भी हटा सकते थे। बिल्कुल हटा सकते हैं, हटा भी देते हैं। चलिए लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन लिखी है उसको हटा के देखते हैं, और CH2 Cl CH3, चलिए ये वाला बनेगा ना, लेफ्ट साइड वाली हाइड्रोजन हटाएंगे। सो ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स। कोई डिफरेंस है? डिफरेंस आपको हमेशा IUPAC नेमिंग बताएगी। बताइए ये क्या है? क्लोरोइथेन, दिस इज ऑल्सो क्लोरोइथेन, देयर इज नो डिफरेंस। तो आप पहले वाला प्रोडक्ट लिखें, दूसरे वाला प्रोडक्ट लिखें, दोनों के दोनों सेम ही हैं। डिफरेंस कहां पर आएगा? यदि मैं यहां पर लिखूं CH3 CH2 CH3, then I write Cl2 sunlight. You know very well what is the function of Cl2 sunlight? To remove hydrogen and addition of chlorine in place of hydrogen. चलिए हाइड्रोजन हटाइए, Cl लगाइए। अब आपको देखिए यहां पर दो तरह की हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो एक पहले टाइप की है, इस कार्बन पर और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो दूसरे टाइप की हाइड्रोजन है। तो अब की बार आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज यहां पर होंगी। कितने प्रोडक्ट्स? दो प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? ये हो सकता है कि किनारे वाली हाइड्रोजन हट जाए। चलिए किनारे वाली हाइड्रोजन हटा दूं, CH3 CH2 एज इट इज। यहां से हाइड्रोजन हटाइए भाई, CH2 यहां पर लग जाएगा Cl। तो प्रोडक्ट ए तो ये बन सकता है आपके पास।
बी प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि बीच में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाए, तो प्लस में प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज बी प्रोडक्ट। जो पहले वाली रिएक्शंस थी इनमें तो कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। उनमें तो जस्ट सिंपल है, आपको हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना था, Cl लगाना था। बट इन दिस रिएक्शन, इन द लास्ट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लिखी गई है, देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम कि सर हम ए प्रोडक्ट बनाएं या बी प्रोडक्ट बनाएं। अब देखने में दोनों तो अलग अलग प्रोडक्ट है, अब ऐसा भी नहीं लिख सकते आप ये लिख दो या ये लिख दो। तो इनमें से अब हमें छांटना पड़ेगा विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इनमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ए बनेगा, डाउट है, या फिर आपके पास बी बनेगा, डाउट। दोनों में डाउट है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि किस मैकेनिज्म से फॉलो होती है, एंड आफ्टर दैट मैकेनिज्म we will be able to find out whether the A is major product or B is major product। तो चलिए चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। यही मैं इसका मैकेनिज्म करवा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए भाई, फिर आपको इस रिएक्शन पे लेके आएंगे हम वापस। लेट्स प्रोसीड। आपके पास है CH3 CH2 CH3, क्या डाल रखा है इसमें, Cl2 सनलाइट, और डाउट है कि क्या प्रोडक्ट हमें बनाना है। चलिए, एक्चुअली होता क्या है, जब क्लोरीन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, तो इन बॉन्ड को एनर्जी मिल जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है। तो यहां से Cl का रेडिकल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, Cl का रेडिकल। देखिए दो रेडिकल जनरेट हो गए ना, एक Cl का रेडिकल, दो रेडिकल जनरेट हो गए। ये Cl के रेडिकल इस ग्रुप के पास आते हैं, CH3 CH2 CH3 के पास, और जाते हैं कि हमें आपके साथ बॉन्ड बनाना है। तो देखिए क्या होगा, यदि यहां से हाइड्रोजन जाएगी बच्चे, यहां से हाइड्रोजन इस Cl के रेडिकल के साथ, देखना कैसे जाएगी। इस बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहां, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां, और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वापिस कार्बन के पास। तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी है यहां पर बनेगा CH3 CH2 CH2 का रेडिकल। चेक करिए भाई, इस कार्बन पे रेडिकल बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, क्लियर। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये वाली हाइड्रोजन है ये रेडिकल बना ले Cl रेडिकल के साथ, इस Cl रेडिकल के साथ, तो ये रेडिकल यहां, ये रेडिकल यहां, और इसका रेडिकल आ जाएगा कार्बन पे। तो क्या बन सकता है, चेक करिए, CH3 CH का रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3, तो दो रेडिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी आपके पास है। ये वाला रेडिकल बन रहा है और ये वाला रेडिकल। 15 मिनट्स में आपको देता हूं, कोशिश करिए, चेक करिए अपने आप से कि इनमें से कौन सा रेडिकल स्टेबल है, विच रेडिकल इज स्टेबल आउट ऑफ दीज टू रेडिकल्स। यस, ट्राई टू फाइंड आउट। तब तक मैं इसको इरेज कर लूं एक बार, करिए भाई पता। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए, दोबारा से रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करके आइए वहां से, और बताइए कि कौन सा रेडिकल स्टेबल होगा। तो आपको ध्यान आ गया होगा, टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ऐसा ही है। अब बताइए इस रेडिकल की डिग्री कौन सी है, सेकेंडरी, इस रेडिकल की डिग्री कौन सी है, प्राइमरी। तो कौन सा स्टेबल है, ये जो मैंने सर्कल कर दिया, दिस रेडिकल इज स्टेबल। तो बताइए स्टेबल चीजें बनती है, अनस्टेबल चीजें बनती हैं, ऑब्वियसली हमेशा स्टेबल चीजें ही बनेगी। तो इसका मतलब अब ये नहीं बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। तो इसको मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3, गॉट इट। अब देखिए यहां पर दो क्लोरीन के रेडिकल थे, एक क्लोरीन का रेडिकल तो यहां से हाइड्रोजन लेकर HCl बनाने के लिए चला गया, देखिए ये HCl बन गया। अब दूसरा क्लोरीन का रेडिकल आएगा, वो क्या बोलेगा इस रेडिकल को, चल भाई तेरे साथ भी बॉन्ड बना लूं, बोला बना ले, क्या दिक्कत है। तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, हेंस इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या रहेगा हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। चलिए मैं बोल रहा था कि वापस उसी रिएक्शन पे आएंगे, तो इस रिएक्शन पे दोबारा आ गए हैं। तो बताइए A बनेगा या B बनेगा। सर A तो नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, B।
तो जब भी आप रेडिकल वाली रिएक्शंस करेंगे कहीं पर भी, तो उस टाइम पे आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जो स्टेबल रेडिकल होगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा। अच्छी बात है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना है या बताना है कि इनमें से ये बनेगा सर, ये नहीं बनने वाला है। आई होप आपको मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर है रिएक्शन का। सो लेट्स प्रोसीड। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 सनलाइट। तो मैं दो प्रोडक्ट यहां पर लिख रहा हूं। एक प्रोडक्ट है CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस CH2Cl CH2 CH2 CH3। ट्राई टू फाइंड ए विल बी द मेजर वन और बी। चलिए भाई कोशिश करिए, ए मेजर रहेगा या बी मेजर प्रोडक्ट रहेगा। आसान है बिल्कुल। जहां रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पे रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो बताइए भाई, यहां पर ए पर कौन सा रेडिकल बन रहा है? सेकेंडरी। यहां पर कौन सा रेडिकल बन रहा है? प्राइमरी। यस, ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या रहेगा? ए ही मेजर प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। CH3 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 प्लस Cl2 सनलाइट। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब बताइए, या तो यहां से हाइड्रोजन हट सकती है या यहां से या यहां से यहां से। क्या ये चारों कार्बन एक जैसे हैं? चेक करो, किसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा लो, सभी एक जैसे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, दो प्रोडक्ट नहीं बन सकते। पॉसिबल एक ही प्रोडक्ट बनने की है पॉसिबिलिटीज। CH3 देन CH3 देन CH3 देन CH2। यहां पर क्या आ जाएगा? Cl। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इससे दूसरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी 0% है। तो ये था हमारे पास हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का मेथड। किससे? एल्केन्स से। कहां लेके जाना पड़ेगा? Cl2 सनलाइट में लेकर जाना पड़ेगा। तो Cl2 सनलाइट का क्या काम है, दोबारा से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए भाई इन चीजों को, तो बहुत काम की चीजें। Cl2 सनलाइट जहां पर भी दिख गई वहीं पर हाइड्रोजन हटाकर आपको क्लोरीन लगाना है। सर ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करवा रहे आप इस रिएक्शन से? क्योंकि जो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है, यदि आप आयोडीन लगाते हो तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो वो इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट हमें नहीं देगी, तो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। बात करें फ्लोरिनेशन की, तो इन केस ऑफ फ्लोरिनेशन दैट रिएक्शन इज क्वाइट एक्सोथर्मिक। ज्यादा एक्सोथर्मिक होने के कारण इसलिए उस रिएक्शन को हम Cl2 सनलाइट की हेल्प से या सनलाइट की हेल्प से नहीं करवाते हैं। ब्रोमीन वाली हो सकती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो कौन सी होगी? Cl2 सनलाइट। मींस सनलाइट का यूज हम क्लोरीन लगाने के लिए मोस्टली यूज करते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर है एल्केन से किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एल्कीन्स की तरफ। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से किस तरह से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स लाइक HBr ऐड करना पड़ेगा आपको, HCl ऐड करना पड़ेगा, HI वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। दीज आर नोन एज हेलोजन एसिड्स। जहां पर हेलोजन के साथ हाइड्रोजन लगी हो, दे आर नोन एज हेलोजन एसिड्स। तो सिंपल से सिंपल रिएक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की तरफ हम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी रिएक्शन पढ़ते हैं। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या डाल दिया आपने इसमें? HBr। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो सिंपल है, ये H पे प्लस, इस पे माइनस। एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगी, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास CH3। देखो यहां हाइड्रोजन लगा दी मैंने CH3, यहां CH2। इस CH2 के साथ क्या अटैच हो जाएगी हमारे पास? ब्रोमीन। क्या अटैच हो जाएगी? ब्रोमीन। तो लग गई ब्रोमीन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से यहां पर HCl होता तो क्या लग जाती? क्लोरीन। HI होता तो क्या लग जाती? आयोडीन लग जाती। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो बताओ, चाहे यहां हाइड्रोजन लगा लो, चाहे यहां ब्रोमीन लगा लो, चाहे यहां ब्रोमीन लगा लो, चाहे यहां हाइड्रोजन, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना। उसमें तो कोई मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज हैं।
जब तक एल्कीन सिमेट्रिकल रहेगी, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के इधर उधर की दुनिया एक जैसी है। देखो इधर भी वही ग्रुप है और इस साइड में भी वही ग्रुप, दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। इन दिस केस ऑल्सो लेफ्ट साइड में भी सेम ग्रुप, राइट साइड में भी सेम ग्रुप, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इन दैट केस आप कहीं पर ब्रोमीन लगाओ, कहीं पर हाइड्रोजन लगाओ, उसके अंदर प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे। जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा रहा हूं, यहां पर Br लगा रहा हूं, तो क्या बनेगा CH3 CH, यहां हाइड्रोजन लगा दी CH2 हो गया, CH यहां पर क्या लग जाएगी ब्रोमीन, तो ये लग गया ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड CH3 भाई, सिंगल बॉन्ड CH3। या दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाते आप, यहां ब्रोमीन लगाते, यहां हाइड्रोजन लगाते, तो क्या बनता CH3 CH, यहां आ जाता Br, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यू विल फाइंड कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। IUPAC नेमिंग करके देख लीजिए भाई, दोनों प्रोडक्ट्स आपको सेम लगेंगे, हैं ही सेम लगेंगे क्या। तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी सर, प्रॉब्लम आएगी यहां पर। जैसे ही मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेकर आऊंगा आपके साथ, ये अनसिमेट्रिकल, देखो डबल बॉन्ड पे खड़े हो गए तो दोनों साइड की दुनिया में आपको फर्क दिखेगा, फर्क है ना दोनों की दुनिया में, बिल्कुल फर्क है सर, बिल्कुल फर्क है। तो इसमें क्या डालिए HBr। अब डाउट में आ जाओगे आप तुरंत ही कि सर ब्रोमीन यहां लगाएंगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा और ब्रोमीन यहां लगाएंगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा। तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट यहां पर लिख रहा हूं कि ब्रोमीन दोनों जगह पर लगा के मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए एक बार मैं ब्रोमीन को लगा रहा हूं इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, CH3 CH, इस पे क्या लग जाएगी हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH2, इस पे क्या लग जाएगी ब्रोमीन, दैट इज CH2Br। तो ये प्रोडक्ट हुआ हमारे पास A। अब दूसरे केस में मैं Br को यहां लगाऊंगा, हाइड्रोजन को यहां पर लगाने वाला हूं, तो देखते हैं क्या बनेगा, CH3 CH Br, यहां पे क्या आ जाएगा CH3, क्या जाएगा CH3। अब बताइए A प्रोडक्ट मेजर रहेगा या B प्रोडक्ट मेजर रहेगा, तो अब क्या करें, यहां पर मेजॉरिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये पता करने के लिए आपने 11th क्लास में जब भी आपने एडिशन रिएक्शंस पढ़ी होगी तो एक रूल पढ़ा होगा, जिस रूल का नाम है मार्कोनी-कोव्स एडिशन। क्या है, मार्कोनी-कोव्स एडिशन। तो चलिए इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म वी विल कम टू नो कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल कहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेट्स प्रोसीड, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं भाई जल्दी से, चलिए। तो हमारे पास है रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलिए HBr है तो HBr ने हमें क्या दी होगी, H+, ऑब्वियसली H+ दी होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म आप 11th क्लास में पढ़ के आए तो तभी आपको मैकेनिज्म्स क्लियर होंगे, अदरवाइज आप कोशिश करिए समझने की, समझ में आ गया अच्छी बात है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ये H+ पे क्या कर देगा, यहां पर अटैक कर देगा। तो क्या बन सकता है, देखो जैसे ये बॉन्ड H पे अटैक करेगा, अब हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए दो कार्बन है, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन, मैं दोनों ही जगह हाइड्रोजन को जोड़कर दिखाता हूं आपको। पहले केस में मैं यहां जोड़ूंगा हाइड्रोजन को यहां, तो देखिए क्या बनेगा CH3 CH एज इट इज, लेकिन CH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या लग जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो ये बन गया CH3। भाई क्लियर करें सभी चीजों को, किसी भी चीज में कोई भी किसी भी तरह का आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन लगा दिए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे केस में यहां हाइड्रोजन लगा रहा हूं मैं बीच वाले कार्बन पे, तो क्या बना CH3 CH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, गॉट इट। अब देखिए दो तरह के कार्बोकटाइन बन रहे हैं आपके पास, ये वाला कार्बोकटाइन है प्राइमरी, ये वाला कार्बोकटाइन है सेकेंडरी कार्बोकटाइन, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी याद करिए और बताइए कौन सा कार्बोकटाइन स्टेबल होता था। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर था हमारे पास कार्बोकटाइन का। तो बताइए कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकटाइन तो बनेगा नहीं, तो ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा। तो अब H+ तो आ गई, Br- भी तो रह गया है, क्या भी रह गया, Br- भी रह गया। तो Br- आएगा इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, धीरे से
अटैच हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो बताइए यहां पर ए बनेगा बी बनेगा, सर बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। तो ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हम कर रहे हैं। तो क्या कहता है मार्कोनिकोव्स रूल, अब आप समझ लीजिए ध्यान से। कहता है जब भी आपके पास एक पार्ट नेगेटिव हो और एक पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने की। तो वो लिख लीजिए आप, नेगेटिव पार्ट वहां, हाइड्रोजन कम जहां। क्या बात है भाई, क्या शानदार ट्रिक है। ये है मार्कोनी रूल। क्या है, मार्कोनी रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट वहां, हाइड्रोजन कम जहां। इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के 2 कार्बन्स में से उस कार्बन पे आपको नेगेटिव पार्ट जोड़ना है जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन है, थोड़ी। तो चलो देखो यहां करते हैं जल्दी से भाई। डबल बॉन्डेड कार्बन के 2 कार्बन कौन से, एक ये वाला कार्बन एक ये वाला कार्बन। तो बताइए नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे आएगा, सर जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो यहां। तो बोलिए आंसर आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 1-2 रिएक्शन में करवा दूं इसको, इससे रिलेटेड आपको नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम जहां, वहीं पर नेगेटिव पार्ट भेजना है आपको, ठीक है। कई बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जहां है वहां पर क्या जाएगा आपके पास, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट वहां पर कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव। Br नेगेटिव याद नहीं रखना आपको, कोई भी नेगेटिव पार्ट हो सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। माइनस वहां पर जाएगा जहां पर थोड़ी हाइड्रोजन होगी, जहां पर हाइड्रोजन कम है। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई आप। एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, बहुत जल्दी से बतानी है आपको वो। दिस इज बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। चलिए बताइए Br नेगेटिव कहां पर जाएगा, हाइड्रोजन कहां पर जाएगी। बेंजीन वाले कार्बन को आप कुछ नहीं बोलेंगे, इन कार्बन पे आ जाइए। थोड़ी हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर Br आ जाएगा। बस आंसर आ गया भाई इसका। क्या आंसर आ गया है, बेंजीन CH, यहां लग जाएगा Br, यहां पर क्या लग जाएगा CH3। इज देयर एनी प्रॉब्लम, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आ गया आंसर, चुटकियों में आंसर निकलेगा। बताइए फिर यहां पर अब CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। यस, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन है या नहीं है हाइड्रोजन, इस पे तो है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, नेगेटिव पार्ट वहां, थोड़ी हाइड्रोजन जहां, यहां पर Br आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। इट वाज ऑल अबाउट मार्कोनिकोव्स रूल। क्या था ये हमारे पास, मार्कोनिकोव्स रूल था। चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करवा दूं मैं आपको 2 मिनट में बस। तो चलिए स्टूडेंट्स, मार्कोनी रूल लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा तो सीधे प्रोडक्ट बनाइए। बताइए यहां पर मार्कोनी रूल लगेगा, नहीं सर सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पॉजिटिव लगा तो कहीं नेगेटिव, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 Br। गॉट इट, समझ गए सर। यहां पर मार्कोनी रूल लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो लगेगा नेगेटिव पार्ट वहां, थोड़ी हाइड्रोजन जहां, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा CH3 CH, यहां पर क्या आ गया Br, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH3। गॉट इट। नेगेटिव पार्ट वहां, थोड़ी हाइड्रोजन जहां, तो इस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3C देन CH3 देन Br, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे, CH3। गॉट इट। चलिए फिर से रूल लगाइए वही, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट आपको पता ही चल गया। अब कहां पर आएगा CH3C देन CH3, यहां पर आ जाएगा Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH3। गॉट इट सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बताइए प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट यहां आ जाएगा इस कार्बन पे, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा यहां पर बेंजीन एज इट इज C CH3, यहां पर आ गया हमारे पास Br देन CH3, क्या आ गया है CH3, हेंस द मार्कोनिकोव्स रूल। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल की भी बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म मैं आपको यहां पर नहीं करवाने वाला, इसका डायरेक्ट करेंगे। एंटी मार्कोनी का मतलब जो मार्कोनी में आप प्रोडक्ट बना रहे थे उससे रिवर्स प्रोडक्ट आपको बनाना है, जस्ट उससे रिवर्स प्रोडक्ट, ठीक है। बताइए मार्कोनी क्या बोल रहा था, नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा, लेकिन इसे उल्टा करेंगे आप, नेगेटिव पार्ट यहां भेजोगे, तो CH3 CH2 CH2
Br, गॉट इट। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मार्कोनी रूल लगाना है या एंटी मार्कोनी रूल लगाना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर आपको एंटी मार्कोनी रूल लगाना होगा वहां पर एरो के साथ आपको परऑक्साइड लिखा मिलेगा, परऑक्साइड, परऑक्साइड, दिस इज परऑक्साइड। और ये जो बेंजोइल परऑक्साइड है ये भी परऑक्साइड है भाई, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंक इस तरह से हो वो परऑक्साइड लिंक होता है, ठीक है। तो जहां पर परऑक्साइड लिखा आ जाए वहां पर आप कौन सा रूल लगाएंगे? एंटी मार्कोनी रूल। चलिए परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनी रूल, तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहां पर लग जाएगी हाइड्रोजन, यहां पर लग जाएगा Br, आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल लगाइए, यहां पर लग जाएगी हाइड्रोजन, यहां पर लग जाएगी ब्रोमीन। सर बिल्कुल सर, बहुत आसान हो गई चीजें। तो यहां पर लग जाएगी Br, यहां पर लग जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को दिए तोड़, आ गया भाई आंसर, आ गया। तो ये था हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल। तो हाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन। एल्केन से हम पढ़ चुके Cl2 सनलाइट, एल्कीन्स में हमने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड कंप्लीट कर लिया है मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं आपको मार्कोनी रूल के वो एग्जांपल्स करवाता हूं जहां पर कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होती है। क्या होती? कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग वाले 2-3 एग्जांपल हैं, वो मैं एक बार करवा दूं फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल तो यही आ गया है, एक बार आप खुद से मार्कोनी रूल लगाकर देखो इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा। तो सर हम बनाएं तो इसका प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH3, CH पे लगा दिया Br और यहां पर लगा देंगे हम हाइड्रोजन। जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव पार्ट, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन दे देंगे हम, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये प्रोडक्ट आएगा। अब इसका मैकेनिज्म से हम सीखेंगे कि क्या प्रोडक्ट आएगा। भाई देखते रहना, समझते रहना, अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा H पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इस पे क्या करेगा? अटैक। इस हाइड्रोजन को मैंने अलग करके लिख दिया। अब एक यहां कार्बोकैटायन बन सकता है कि यहां, लेकिन हम तो ये वाला बनाएंगे, ये वाला स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। चलिए क्या बनेगा? CH3 CH3 देन हाइड्रोजन CH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस CH2 पे क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3। ठीक, तो कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जब भी कहीं पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो आपको यह चेक करना होता है कि क्या वो कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंडरी के कंपैरिजन में स्टेबल कौन होता है? टर्सरी। तो यदि ये हाइड्रोजन यहां से यहां पर आ जाए, सोचो खुद से, इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसको बच्चे? हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन यहां से यहां चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? सोचिए, CH3 CH3, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां चली गई CH2, सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या आ जाएगा? CH3। बोलिए, अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बन गया है? टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी? रीअरेंजमेंट। जो पीछे वाले मैंने केसेस कराए हैं वहां पर कहीं पर भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, वहां पर आप डायरेक्ट मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल लगा सकते हो। बट इन दिस केस जब भी आप मार्कोनी रूल अप्लाई करने जाएंगे आपको शिफ्टिंग का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे के अड़ोस पड़ोस में से किसी ग्रुप को शिफ्ट करने से यदि उसकी डिग्री बढ़ रही है तो आप डिग्री बढ़ाओगे, ठीक है। अब ये आ गया, अब आ जाएगा आराम से Br नेगेटिव, ये आकर यहां पर चिपक जाएगा आराम से। तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आ जाएगा बच्चे Br। तो इस रिएक्शन का बेटा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो रही है। क्या हो रही है? रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन क्या हो रही है? यहां पर शिफ्ट हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स ये वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो सर Br यहां लगना चाहिए, हाइड्रोजन यहां पर। लेट्स फाइंड CH3C CH3 देन CH3 CH, यहां पर क्या लग जाएगा? Br सिंगल बॉन्ड CH3। हमारा तो आंसर आना चाहिए ये, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा ये बताएगा मैकेनिज्म हमारे पास। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहां पर मैकेनिज्म फॉलो करवा रहा हूं आपको। H+ ये अटैक करेगा यहां पर, तो देखिए क्या होगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH3 देन CH3 CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया? CH3। कौन सा कार्बोकैटायन बना? सेकेंडरी। क्या टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल। यदि पूरा मिथाइल ग्रुप यहां चला जाए यहां, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यहां पर कौन सी शिफ्ट हो जाएगी? Me शिफ्ट, मतलब मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी।
क्या हो जाएगी बच्चे, मिथाइल शिफ्टिंग। तो आफ्टर मिथाइल शिफ्टिंग क्या बनेगा, H3C सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH पे चला गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। नाउ यहां पर कौन आएगा रोल में, Br नेगेटिव, ये यहां पर क्या करेगा, अटैक। फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, H3CC CH3, यहां पर आ गया Br CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, डिफरेंट है ना पहले वाले प्रोडक्ट से। तो जहां पर शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है तो आप वहां पे शिफ्टिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चे, शिफ्टिंग करवाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर है। सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन। भाई एलाइलिक कार्बन क्या होता था, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, जहां जिसके तीनों बॉन्ड सिंगल हो, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं बच्चे। कौन सा कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो देखिए जहां पर भी आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ग्रुप हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा ग्रुप हो, आपके पास बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 ऐसा ग्रुप हो आपके पास, मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हो, और उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन। यदि आप उसमें Cl2 सनलाइट डालते हो, Cl2 सनलाइट डालते हो, Cl2 सनलाइट डालते हो, तो बताइए Cl2 सनलाइट का क्या काम था, अभी अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। सर Cl2 सनलाइट का काम था हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन लगाना, गॉट इट। तो आप हमेशा एलाइलिक हाइड्रोजन हटाओगे। कौन सी हाइड्रोजन हटाओगे, एलाइलिक हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन वाली हाइड्रोजन हटाओगे। तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हाइड्रोजन नहीं हटानी, ये हाइड्रोजन नहीं हटानी, ये वाली हाइड्रोजन हटेगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। करिए स्माइल बेटा, ये आंसर आ जाएगा। यहां पर ये हाइड्रोजन हटा लो चाहे ये हटा लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो मैं ये वाली हटा रहा हूं शुरू वाली, तो बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मुस्कुराइए, आप जटैन क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन, तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपके पास बेंजीन CH2, यहां पर लग जाएगा Cl, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि यहां पर Cl2 के साथ हीट दिया होता, क्या दिया होता, हीट मतलब गर्म कर रहे हो आप, मतलब गर्म कर रहे हो, तो इसके अंदर भी सेम प्रोडक्ट आना था, देयर विल बी नो डिफरेंस, वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हीट करने से भी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। अब सर यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो सुनिए आप ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन हटेगी बच्चा, तो इसका मतलब यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता, कैसा स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। सर वो कैसे, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ये वापिस यहां और ये वापिस आगे, तो बोलिए रेजोनेंस हो रही या नहीं हो रही। CH2 यहां पर आ गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्योंकि एलाइलिक रेडिकल स्टेबल होता है, एलाइलिक रेडिकल स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, इसलिए एलाइलिक हैलोजिनेशन होगी ऐसे ऐसे केसेस में जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन्स लगी हो, और वो हाइड्रोजन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कैसा हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां पर भी देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोचो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन है। यहां पर देखो ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर, 773 केल्विन टेम्परेचर मतलब गर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हीट है या नहीं, बिल्कुल है भाई। यहां से ब्रोमीन रिलीज होगी बच्चे, कौन क्या रिलीज होगी, यहां से ब्रोमीन रिलीज होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। सनलाइट दे रखी है, तो इन दोनों केसेस में भी कौन सी हैलोजिनेशन होगी, एलाइलिक, मतलब आपको डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हटा देनी है,
तो चलिए ऊपर वाली का प्रोडक्ट बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बोले यहां पर क्या लग जाएगी, ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, इसको NBS बोलते हैं भाई, NBS, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन, एन ब्रोमो मतलब नाइट्रोजन पे ब्रोमीन, ये सक्सीनामाइड है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं बस, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर एलाइलिक हैलोजिनेशन बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, तो चलिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, CH, यहाँ पर लग जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो इन सच केसेस आपको एलाइलिक हैलोजिनेशन करवानी है। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हो और उस पर हाइड्रोजन लगी हो और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो Cl2 सनलाइट हो, Cl2 हीट हो, Cl2 हाई टेम्परेचर के साथ हो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड हो, Br2 हीट हो, Br2 सनलाइट हो, कुछ भी हो, आपको कौन सी हैलोजिनेशन करवानी है, एलाइलिक हैलोजिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ बढ़ते हैं। यदि कहीं पर Br2CCl4 डाल रखा हो, एल्कीन्स या एल्काइंस भी हो सकती हैं भाई, एल्काइंस भी हो सकती है, एल्काइंस वाला केस भी मैं आपको करवाऊंगा, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जैसा एल्कीन है सेम टू सेम एल्काइन के अंदर रहेगा आपके पास। यदि Br2CCl4 आता है तो आपको क्या करना है, देखो दो ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन Br, दोनों ब्रोमीन को पकड़ लेना है, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे छोड़ देनी है, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, क्या करना, दो ब्रोमीन को पकड़ा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, तो बताइए क्या बनेगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। इज देयर एनी डाउट, नो सर, बिल्कुल नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, CCl4 एज अ सोलवेंट यहां पर यूज हो रहा है, एज ए सोलवेंट, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। यहां पर बताइए भाई सर दो ब्रोमीन है ना, Br CCl4 होना चाहिए भाई, यहां पर हीट वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो इनको पकड़ो दोनों ब्रोमीन को, एक यहां छोड़ दो एक यहां छोड़ दो, आ गया आंसर, बस CH यहां पर आ गया Br सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पर आ गया Br। एनी डाउट, नहीं सर, फिर से Br2 आ गया भाई, Br दोनों ब्रोमीन को पकड़ो, एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां, आ गया आंसर, बस CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड क्या आ गया है, CH3। बट इसी केस में यदि मैं इसी केस को नीचे ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 आ जाता सनलाइट के साथ, आ जाता हीट के साथ, आ जाता हाई टेम्परेचर के साथ, तो क्या करते बताइए, क्या करते, एलाइलिक हैलोजिनेशन। यहां नहीं, कहां ब्रोमीन लगाते आप, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे, तो तब आंसर आता बेटा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू रिएक्शन, कोशिश करिए भाई इन दोनों में क्या फर्क है उसको पता करने का। तो ये जो Br2CCl4 वाला टेस्ट है, ये होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसका पता करने के लिए ये वाली रिएक्शन की जाती है। मान लो एक बिकर में तो CH3 पड़ा हुआ है, मतलब इथेन पड़ी हुई है, बोलो सिंगल बॉन्ड है ना, एक बिकर में इथीन पड़ी हुई है, इथीन, और आपको पता करना है कि किसमें इथीन है किसमें इथेन है, तो इसका पता करने के लिए आपको Br2CCl4 लेकर आना पड़ता है। Br2CCl4 का ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। अब बताओ इसमें आप Br2CCl4 डालोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि बिना हीट तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, हीट हम कर नहीं रहे। लेकिन यहां पर जब आप Br2CCl4 डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां, तो बन जाएगा प्रोडक्ट CH2Br। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन हो जाएगी, तो जो इसका ऑरेंज कलर है ना, ऑरेंज कलर, वो डिसअपियर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो Br2CCl4 डालने के बाद यदि उसका ऑरेंज कलर डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट इफ इट्स कलर रिमेन्स एज इट इज विदाउट एनी डिकम्पोजिशन इन कलर, इट मीन्स वहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको अनसैचुरेशन का टेस्ट भी बोलते हैं। तो Br2CCl4 में आपको ऐसे रिएक्शन करनी है, ठीक है। एक बार एल्काइंस पे आ जाते हैं, जल्दी से 2 मिनट लगाएंगे एल्काइंस पर, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं रिवाइज करके पूरा। तो चलिए भैया एल्काइंस में आ जाते हैं। सिंपल रिएक्शन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जहां हाइड्रोजन कम वहां पर Br नेगेटिव जाएगा, मार्कोनी रूल लगेगा भाई, मार्कोनी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3C, यहाँ पर आ जाएगा Br,
देखो डबल एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड, तो ट्रिपल की जगह पर क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर हाइड्रोजन लग गई ना, तो मार्कोनी रूल ही तो लगा रहे हैं। दोबारा फिर HBr डालोगे लास्ट में जाकर, तो Br यहां लग जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3C Br, यहां पर भी Br आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, CH3 आ जाएगा। बताइए ये विसिनल डाइहैलाइड है, जैम डाइहैलाइड है? पॉसिबल हो तो कमेंट में आंसर दें भाई, ये विसिनल है या जैम है? पीछे बताया था विसिनल और जैम, ठीक है। CCl4 है, Br2, तो आप ब्रोमीन को पकड़ो, एक ब्रोमीन यहां छोड़ दो, एक ब्रोमीन यहां छोड़ दो, तो आपका आंसर आ गया भाई CH3C Br, डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास Br। तो ये था हमारे पास एल्काइंस से किस तरह से बनाने वाले हैं हम अल्काइल हैलाइड। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं अब रिकैप करने की कोशिश करता हूं पूरे चैप्टर को। हमने बनाया था शुरू में एल्केन्स से बनाया था, किससे बनाया था, एल्केन से। एल्केन्स में क्या करते थे, Cl2 सनलाइट डालते थे, उसका क्या काम था, H हटाना Cl लगाना, ठीक है। और रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी होती है वहां पर, किसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है, रेडिकल की, दैट इज टर्सरी इज स्टेबल देन सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी। गॉट इट, समझ गए हैं। सेकंड हमने किससे प्रिपेयर किया, हमने एल्कीन से। एल्कीन में हमने HBr डाला था मार्कोनी रूल के साथ, तो मार्कोनी रूल लगा सकते हैं। HBr डालकर कौन सा रूल लगा सकते हैं, एंटी मार्कोनी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग वाले करे हमने दो एग्जांपल, जहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। हमने एलाइलिक हेलोजिनेशन करी, एलाइलिक हेलोजिनेशन करी। एलाइलिक हेलोजिनेशन में Cl2 या हेलोजन के साथ यदि हीट आती है, टेम्परेचर आता है हाई, या फिर वो आता है सनलाइट आती है, Cl2 Br2 भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर NBS आता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो वहां पर हमें एलाइलिक हेलोजिनेशन करवानी थी बच्चा। क्या करवानी थी, एलाइलिक हेलोजिनेशन, ठीक है। सेम हमारे पास किसके अंदर रहा था, एल्काइंस के अंदर। हमने HBr डाला तो मार्कोनी रूल लगा दिया हमने, ठीक है। हमने Br2 CCl4 डाला तो एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां, वो लगा दिया था। इसमें भूल गए हम Br2 CCl4 भी डाल रखा था, ठीक है। तो कर लेंगे बच्चे। ये थी हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एल्केन से कैसे बनेगा, एल्कीन से कैसे बनेगा, एल्काइन से कैसे बनेगा। चलिए मैं लास्ट में 10 रिएक्शन करवा रहा हूं आपको जल्दी जल्दी, ताकि आपको ये पूरा लेक्चर एक बार रिवीजन में आ जाए, नजरों में बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें बस। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन 10-11 रिएक्शन से आज के लेक्चर को रिवाइज करने की, दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। चलिए CH3 Cl2 सनलाइट का काम हाइड्रोजन हटाना, Cl लगाना, तो CH3 एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर क्या लगा दोगे, Cl। गॉट इट। Cl2 सनलाइट का काम हाइड्रोजन हटाना, Cl लगाना, लेकिन डिग्री चेक करनी पड़ेगी, यहां पर सेकेंडरी यहां पर प्राइमरी, तो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl, यहां पर क्या आ जाएगा CH3। HBr डबल बॉन्ड है और HBr है, तो मार्कोनी रूल, Br जाएगा यहां जहां हाइड्रोजन थोड़ी है, हाइड्रोजन जाएगी वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन का वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो ये लो CH3 CH यहां आ गया, Br सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH3। चलिए HBr, तो नेगेटिव पार्ट यहां चला जाएगा, H प्लस यहां चली जाएगी, तो आंसर आ जाएगा CH3C CH3, यहां पर आ गया Br, यहां पर आ गया CH3। गॉट इट। HBr सर नेगेटिव पार्ट यहां H यहां, लेकिन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड नहीं सर, पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनी लगेगा, एंटी मार्कोनी, तो नेगेटिव यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, तो आंसर आएगा CH3 CH2 आ जाएगा बच्चे Br, ठीक है। HBr कोई मार्कोनी तो नहीं है ना, एंटी मार्कोनी तो नहीं है ना, हाँ मार्कोनी लगेगा, सीधा माइनस यहां हाइड्रोजन ए यहां, तो आंसर आ जाएगा भाई आपके पास बेंजीन एज इट इज, यहां CH पे लग जाएगा बच्चे Br, और यहां CH2 के साथ लग जाएगा हमारे पास CH3। गॉट इट, अच्छी बात है भाई। चलिए यहां पर Cl2 सनलाइट है, Cl2 हीट है, Cl2 हाई टेम्परेचर है, और डबल बॉन्ड है, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी। कौन सी होगी, एलाइलिक, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लगेगी, तो इन सभी का आंसर आ जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट, सही है भाई, सही है। Br2 CCl4 का काम था, दोनों ब्रोमीन को पकड़ो, एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH Br CH2, यहां पर क्या आ जाएगा Br, सही है बिल्कुल। Br2 लेकिन CCl4 नहीं है, गरम कर रखा है, गरम कर रखा तो रेडिकल बनेगा, और यहां पर रेडिकल कौन सा स्टेबल होगा, एलाइलिक रेडिकल, तो यहां Br लगेगा, यहां पर Br, तो यहां पर आ गया भाई CH2 Br
CH डबल बॉन्ड CH2, गॉट इट, अच्छी बात है। NBS को याद करना कौन था, NBS था एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये ब्रोमीन रिलीज करेगा, ब्रोमीन, और सनलाइट है तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी, तो यहां पर ब्रोमीन लगेगी भाई जाकर, CH2Br, CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा आपके पास, CH2, गॉट इट। आइए HBr, सर लगेगा तो मार्कोनी रूल, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है, लेकिन ये शिफ्टिंग वाला केस है, शिफ्टिंग वाला, तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो चलिए इस हाइड्रोजन को तो लगा देते हैं यहां, और ये वाली हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी यहां पर, और ये Br लग जाएगा बच्चे यहां। समझ गए हैं सर, बिल्कुल समझ गए हैं। तो बता दीजिए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बता दीजिए, CH2 CH3 Cl2 सनलाइट, बताइए सर। Cl2 सनलाइट का काम था हाइड्रोजन हटाना, Cl लगाना, लेकिन एलाइलिक हैलोजिनेशन होगी तो यहां पर आ जाएगा भाई बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगी, Cl, और यहां पर आ जाएगा CH3। इस तरह से आप ऑर्गेनिक पढ़ा करें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। तो ये था हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, हमने 2 वीडियो बना चुकी हैं, एक में अल्कोहल से बना, आज हमने हाइड्रोकार्बन से करा। तो ये देखिए भाई, शुरू में मैंने ऐसे बोल दिया था कि 1-2 वीडियो ही बनेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो क्या करें भाई, अब बनानी पड़ेगी वीडियो। 3rd वीडियो लास्ट वीडियो होगी हेलो एल्केन्स बनाने की, लास्ट वीडियो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की, वो लास्ट वीडियो रहने वाली है। छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि अब कुछ ही नेमिंग रिएक्शन रह गई है भाई, वो वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 3-4 नेमिंग रिएक्शन आएंगी और आपको वो नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे, और ऑर्गेनिक आपके लिए आसान बनाने के वादे को मैं अभी तक नहीं भूलना हूं और भूलेंगे भी नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ ऑर्गेनिक के अंदर भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको मजा आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सर ऑर्गेनिक आसान हो गया, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है ऑर्गेनिक पढ़कर। दूसरी बात, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो दोस्तों के दिमाग में एक हवा बना हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वो जो हवा है वो उनके दिमाग से बाहर निकल जाए और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकें। तो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स और बने रहें मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे थे मेरे साथ जटैन क्लासेस, केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। थैंक यू।